एवरीवन, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पाइपलाइंस डिवीजन की ओर से यहाँ पर अप्रेंटिस की वैकेंसी निकल कर आई है, जिसके लिए 12 जनवरी 2024 से यहाँ पर फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं और 1 फरवरी 2024 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अराउंड 473 अप्रेंटिस की यहाँ पर सीट्स जो हैं वो इंडियन ऑयल की ओर से फिलअप की जाएंगी। नीचे यहाँ पर लोकेशंस बताए हैं, कौन कौन सी लोकेशन के लिए वैकेंसी है, और आगे बताया गया है कि ये जो यहाँ पर वैकेंसी है ये यहाँ पर टेंटेटिव है, ये अभी इंक्रीज़ भी हो सकती है, यानी कि दोस्तों ये अभी बढ़ाई भी जा सकती है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल लोकेशन के अंदर ईस्टर्न रीजन पाइपलाइंस में वेस्ट बंगाल में देख लीजिए मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वैकेंसी है, टेली कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, ह्यूमन रिसोर्स वालों के लिए वैकेंसी है, अकाउंट्स फाइनेंस ट्रेड के अंदर यहाँ पर वैकेंसी है, और डेटा एंट्री ऑपरेटर ट्रेड्स के अंदर भी यहाँ पर वैकेंसी है। इसी तरीके से बिहार में आप देख सकते हो बिहार लोकेशन में कौन कौन से ट्रेड्स के अंदर कितनी क्या वैकेंसी है, और ये जो वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांटी गई है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो आसाम लोकेशन में भी वैकेंसी है, यूपी में वैकेंसी है, हरियाणा में वैकेंसी है, नॉर्दर्न रीजन पाइपलाइंस में देख सकते हो यहाँ पर हरियाणा में वैकेंसी है, पंजाब में वैकेंसी है, दिल्ली में वैकेंसी है। इसी तरीके से स्क्रॉल करते जाओगे यूपी में वैकेंसी है, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, साउदर्न ईस्टर्न रीजन पाइपलाइंस में देख लीजिए उड़ीसा में वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ की भी यहाँ पर वैकेंसी है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर मैकेनिकल ट्रेड में वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल ट्रेड में और टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में भी यहाँ पर वैकेंसी है। इस तरीके से झारखंड में वैकेंसी है, आंध्र प्रदेश में वैकेंसी है, साउदर्न रीजन पाइपलाइंस की अगर हम बात करें तमिलनाडु में वैकेंसी है, कर्नाटका में, वेस्टर्न रीजन पाइपलाइन में देख लीजिए गुजरात में वैकेंसी, राजस्थान में है वैकेंसी। और आगे आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कैटेगरी वाइज ये वैकेंसी को ये वैकेंसी जो है यहाँ पर कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड किया गया है। और टोटल वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें पाइपलाइंस डिवीजन टोटल यहाँ पर आप देख सकते हो 473 टोटल यहाँ पर वैकेंसी जो है इनकी ओर से निकल कर आई है। और नीचे यहाँ पर क्या बताया गया है, नीचे यहाँ पर बताया गया है कि जो यहाँ पर सीट्स जो बताई गई हैं 473 सीट्स जो यहाँ पर बताई गई हैं वो टेंटेटिव हैं दोस्तों, ये अभी चेंज भी हो सकती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर ऑफ सीट्स मैंशनड अबोव आर टेंटेटिव विच में चेंज, यानी ये अभी चेंज हो सकती है। कैंडिडेट शुड अप्लाई अंडर रीजन फॉर ए पर्टिकुलर स्टेट फॉर द ट्रेड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल से ही आपको अप्लाई करना होगा। देख सकते हो यहाँ पर PLAWS.IndianOilPipelines.in, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा इस वाले पोर्टल पर और ऑनलाइन मोड से दोस्तों अप्लाई करना होगा। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया 1 फरवरी 2024 तक आप यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन में क्या बताया गया है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल डिसिप्लिन में आपने 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल में या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। ठीक है, या फिर अगर ITI आपने किया है 1 ईयर का आपने ITI कोर्स किया हुआ है दोस्तों, तो उसके बाद आपने यहाँ पर डिप्लोमा में एडमिशन ली है लेटरल एंट्री में, या फिर 10+2 के बाद, यानी 10+2 के बाद आपने यहाँ पर लेटरल एंट्री में एडमिशन ली है 3 इयर्स डिप्लोमा के लिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए देख सकते हो, टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल के लिए 3 इयर्स का आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए या तो फुल टाइम का, या फिर दोस्तों 10+2 के बाद अगर आपने लेटरल एंट्री स्कीम के थ्रू यहाँ पर जो है वो 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ली है, या फिर ITI का आपने 1 ईयर ITI के बाद यहाँ पर आपने एडमिशन ली है 3 इयर्स डिप्लोमा के अंदर, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए। इसी तरीके से नीचे आप स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्नीशियन अप्रेंटिस टेली कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी आप इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हो। ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स में
आपने क्या किया होना चाहिए, बैचलर डिग्री आपने की होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से। और ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट की यहाँ पर जो सीट है दोस्तों, ये जो यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट की का जो ट्रेड है, इसमें आपने क्या किया होना चाहिए, बैचलर डिग्री की होनी चाहिए आपने, यानी ग्रेजुएशन आपने की होनी चाहिए कॉमर्स के अंदर, ठीक है। कॉमर्स के अंदर आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से या फिर यूनिवर्सिटी से। डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस के लिए आपने मिनिमम 12th किया होना चाहिए, लेकिन मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होना चाहिए, आपके बिलो ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं होनी चाहिए और मिनिमम आप 12th पास भी होनी चाहिए, तभी जाकर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए देख सकते हो, मिनिमम 12th पास आपने किया होना चाहिए, यानी बिलो ग्रेजुएशन आप होने चाहिए। और एडिशनली इसके अलावा आपके पास क्या होनी चाहिए, स्किल सर्टिफिकेट होनी चाहिए डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर की फॉर ट्रेनिंग ऑफ लेस देन 1 ईयर। तो इसका जो ड्यूरेशन है वो लेस देन 1 ईयर का होना चाहिए, जो आपने डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो स्किल सर्टिफिकेट आपके पास है, ये इसका ड्यूरेशन कम से कम 1 साल से कम का होना चाहिए। जैसे 6 मंथ का आपके पास होगा तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड शैल बी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, मतलब जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। एज ए फुल टाइम रेगुलर कोर्स आपने किया होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ और 45% मार्क्स के साथ, अगर आप SC ST या फिर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। हायर क्वालिफिकेशन वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं, देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या बताया गया है। कैंडिडेट हैविंग प्रोफेशनल हायर क्वालिफिकेशन सच एज डिग्री इन इंजीनियरिंग MBA या फिर आपने PGDM MCA LLB CA ICWA या फिर मास्टर्स इन सोशल वर्क या फिर डिग्री इन जर्नलिज्म में अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है यानी हायर क्वालिफ़िकेशन है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते हो दोस्तों। शल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एबो अप्रेंटिस सीट। तो आप यहाँ पर ये जो अप्रेंटिस की सीट्स हैं इनके लिए आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, मिनिमम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 24 ईयर्स तक आपकी एज है तो आप अप्लाई कर पाओगे। 12 जनवरी 2024 को आपकी जो एज है ये यहाँ पर काउंट की जाएगी। दोस्तों अप्रेंटिस की अगर हम बात करें तो ये आपकी 12 महीने की अप्रेंटिस रहने वाली है, यानी 1 साल की आपकी अप्रेंटिस रहेगी और इसमें आपको हर महीने स्टाइफंड भी मिलेगा। कितना क्या स्टाइफंड मिलेगा वो यहाँ पर नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन हर महीने आपको स्टाइफंड यानी कुछ अमाउंट आपको ट्रेनिंग के साथ साथ हर महीने यहाँ पर दिया जाएगा। दोस्तों एज में आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन है। इसी तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो अपनी कैटेगरी वाइज कि आपको कितनी क्या जो है वो छूट बताई गई है। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रिटन टेस्ट, यानी यहाँ पर आपको रिटन टेस्ट देना होगा, तो रिटन टेस्ट में 40% मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए, ये क्वालिफाइंग मार्क्स बताए गए हैं। द सेम इज़ रिलैक्सड बाई 5%। SC ST वालों को 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर SC ST और PWD वालों को 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे, ये यहाँ पर पासिंग मार्क्स बताए गए हैं। सिलेक्शन किस तरीके से आपका होगा, तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपको रिटन टेस्ट आपका लिया जाएगा और रिटन टेस्ट जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस उसमें होंगे, MCQ टाइप के 4 ऑप्शंस उसमें दिए जाएंगे, एक आपको जो भी राइट होता है वो आपको चूज़ करना होता है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे रिटन टेस्ट के अंदर और ये 100 मार्क्स के रहेंगे और हर एक यानी कहने का मतलब है एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि यहाँ पर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, यानी किसी भी क्वेश्चन का अगर आप दोस्तों रॉन्ग आंसर देते हो, गलत आंसर देते हो, तो आपके कोई भी मार्क्स वगैरह जो हैं वो डिडक्ट नहीं किए जाएंगे।
नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि फॉर टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 75 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आपके डिप्लोमा लेवल के ही पूछे जाएंगे, यानी जिसमें आप जिस भी स्ट्रीम से आपने डिप्लोमा किया होगा उसी स्ट्रीम से आपके क्वेश्चंस सेट किए जाएंगे। और जो बाकी के 25 क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हो फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो यहाँ पर सीट है इसके लिए भी 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज अवेयरनेस वगैरह से पूछे जाएंगे ऑफ क्लास 12 लेवल, यानी जो लेवल रहेगा क्वेश्चंस का वो क्लास 12 का यहाँ पर रहने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ रिटर्न टेस्ट 120 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए, यानी 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपका पेपर जो है ये सेट किया जाएगा। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको। SC ST PWD वालों को यहाँ पर 30 द सेम इज़ रिलैक्स बाय, यानी बाकियों को 35% जो है लाने पड़ेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स जो बताए गए हैं, ठीक है। SC ST और PWD वालों को 5 साल का यहाँ 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया है, जो कट ऑफ डेट एज के लिए क्वालिफिकेशन वगैरह के लिए है वो क्या है, यहाँ पर 12 जनवरी 2024 को आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपकी जो एज है, ये सारी चीज़ें काउंट की जाएगी 12 जन 2024 तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए आपके पास। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते रहना पड़ेगा किसी भी फर्दर अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। थोड़ा सा हम नीचे फिर से स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखिए दोस्तों सबसे पहले जब आप अप्रेंटिस के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे उससे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है। देखिए टेक्नीशियन अप्रेंटिस वालों को यहाँ पर जो पोर्टल बताया गया portal.mhrd.nets.gov.in, यहाँ पर जाना पड़ेगा आपको और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। और इसी तरीके से जो ट्रेड अप्रेंटिस ऑप्शनल ट्रेड वाले हैं उनको यहाँ पर जाना पड़ेगा apprenticeshipindia.org, यहाँ पर जाना पड़ेगा, आपको रजिस्टर करना होगा, ठीक है ना। आपको रजिस्टर करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा आपका, देख लीजिए यहाँ पर आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन विद द एबो एजेंसी, ये जो दोनों एजेंसीज ऊपर बताए गए हैं ये पोर्टल, यहाँ पर जब आप सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन करोगे तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। और उसके बाद वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा जब आप यहाँ पर इंडियन ऑयल पाइपलाइंस पोर्टल पर अप्लाई करोगे, ठीक है। यानी रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब ये दोनों चीज़ें आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपको इंडियन ऑयल पाइपलाइंस पोर्टल पर आना है, जो कि PLAPPS.IndianOilPipelines.in है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इसी वाली पोर्टल पर आपको आना है और यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो आपका जो यहाँ पर फॉर्म है दोस्तों वो रिजेक्ट हो जाएगा। हाउ टू अप्लाई, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर बताया गया है किस तरीके से आपको फिर अप्लाई करना है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया दोस्तों, जब आप यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर लोगे उसके बाद IOCL की वेबसाइट, यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट, जो कि यहाँ पर फिर से मेंशन की गई है, इस पर आपको आना पड़ेगा। 1 फरवरी 2024 तक आप यहाँ पर आकर फिर फॉर्म को सबमिट कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर फिर से डेट बताई गई है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 1 फरवरी 2024
तक आप यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जाएंगे वो यहाँ पर 9 फरवरी 2024 से लेकर 18 फरवरी 2024 तक यहाँ पर डाउनलोड किए जाएंगे। और रिटन टेस्ट आपका कब होगा, तो ये टेंटेटिव यहाँ पर बताया गया है कि 18 फरवरी 2024 संडे को आपका जो रिटन टेस्ट है ये यहाँ पर होने वाला है। तो ये अभी टेंटेटिव डेट है, ये थोड़ी सी आगे जा सकती है, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पर बता दिया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लिस्ट ऑफ टेंटेटिव लोकेशंस, यहाँ पर ये टेंटेटिव लोकेशंस बताई हैं जहाँ पर आपकी अप्रेंटिस होने वाली है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर रीजन बताया गया है और स्टेट आगे बताई गई है। जैसे आसाम स्टेट में लोकेशन आप देख लीजिए कौन सी जगह पर आपकी लोकेशन रहेगी अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए। मैकेनिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी यहाँ पर होगी, और जो यहाँ पर टेली कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले उनके लिए भी यहाँ पर होने वाली है। HR और फाइनेंस डेटा एंट्री ऑपरेटर की और डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ पर इस लोकेशन पे ट्रेनिंग आपकी नहीं होने वाली है। इस तरीके से आसाम, दूसरा देख लीजिए यहाँ पर आसाम गुवाहाटी लोकेशन में यहाँ पर देख लीजिए मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पर रहेगा, इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर रहेगा, HR में भी यहाँ पर रहेगा, फाइनेंस में भी यहाँ पर रहेगा। यानी कि ये स्टेट बताई गई है, आगे लोकेशन बताई गई है कि स्टेट में कौन से लोकेशन पर कौन कौन से ट्रेड्स वालों की ट्रेनिंग यहाँ पर होने वाली है, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट को आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। मैं किसी और स्टेट के लिए आपको दिखा लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों गुजरात की अगर हम बात करें तो देख लीजिए यहाँ पर गुजरात में विराम गांव, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल मैकेनिक वो सारा आपने चेक करना है। जैसे यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर देखिए इस वाली लोकेशन में आपकी जो है यहाँ पर ट्रेनिंग होने वाली है। इस तरीके से राजस्थान में देख लीजिए आप, तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट वाइज और आगे लोकेशन बताई गई है। राजस्थान चित्तौड़गढ़, राजस्थान जयपुर में कौन कौन से ट्रेड्स की यहाँ पर ये जो ट्रेनिंग है अप्रेंटिस ट्रेनिंग ये होने वाली है, वो यस और नो में आगे बताया गया है। दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।